दोस्तों नमस्कार। मेरठ के ब्रह्मापुरी थाना इलाके में जिस तरह से सौरभ राजपूत के केस में रोजाना एक एक कर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, उसको देखकर अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ मुस्कान ही नहीं, साहिल ही नहीं, बल्कि इस पूरे कांड में इनके परिवार के लोग भी शामिल हैं। इनके परिवार के लोग में अभी तक साहिल के परिवार का नाम तो नहीं आया है, लेकिन मुस्कान की माता और पिता, इन दोनों के नाम अब कहीं ना कहीं जोड़े जा रहे हैं। सौरभ राजपूत के परिवार वालों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि सौरभ राजपूत की हत्या में सबका हाथ है। साथ ही ये भी अब खुलासा हुआ है कि सौरभ राजपूत लंदन से कितने पैसे लेकर आए थे और उन पैसों को कहां बांटा गया, और उन पैसों के लिए ही सौरभ राजपूत की हत्या हुई है। और ऐसी ऐसी बहुत सारी थ्योरियां निकलकर सामने आ रही हैं, जैसे कि सौरभ राजपूत को तो पता ही था कि उनकी पत्नी का साहिल शुक्ला नाम के किसी छपरी के साथ नाजायज रिश्ता है, लेकिन इसके साथ साथ घर वालों को भी बहुत ही अच्छी तरह से ये बात पता थी, खासतौर से मुस्कान के घर वालों को, कि सौरभ राजपूत की गैर मौजूदगी में उनकी बेटी साहिल शुक्ला को अपने घर बुलाती है, बच्ची को अपने माँ बाप के पास यानी कि उनके पास छोड़ती है और सैटरडे और संडे यानी वीकेंड पर एक लंबे टूर पर जाती है। अब सोचिए, कोई भी माँ बाप अगर इस तरह से अपनी बेटी के कुकर्मों को देखेगा तो कम से कम उसे समझाने की कोशिश करेगा, ना कि उसके बच्चे को अपने पास संभालेगा और तरह तरह की कहानियां बताएगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जो अब नया खुलासा हुआ इस वीडियो में, और इस वीडियो को बहुत ही विस्तार से समझने की कोशिश कीजिएगा, और तो आपको समझ में आएगा कि सौरभ राजपूत के हत्याकांड के बाद ये केस आखिर इतना क्यों उलझ रहा है। आखिर इस केस में ऐसा क्या है जो सौरभ राजपूत के मामले में खुलासा लगातार हो रहा है और किसी निष्कर्ष पर भी अभी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है। सौरभ राजपूत, दरअसल ये दावा किया जा रहा है कि सौरभ राजपूत लंदन से एक अच्छा खासा पैसा लेकर आए थे और उन्हीं पैसों के लिए उनको मार दिया गया। तो पूरी कहानी आपको विस्तार से बताऊंगा। मेरा नाम है देवनाथ पांडे, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीडीएफ न्यूज। देखिए दोस्तों, ये खुलासा हुआ है सौरभ के बड़े भाई की तरफ से। सौरभ के बड़े भाई ने कहा है कि सौरभ ने कुल 1 करोड़ रुपए लंदन से लेकर आए थे सौरभ राजपूत, और 1 करोड़ रुपए लाके जब उन्होंने लोगों को बांटना शुरू किया, बांटने कहने का मतलब यह है, अपनी पत्नी से तो भाई हर कोई जानकारी साझा करता है। सौरभ राजपूत ने भी ये जानकारी अपनी पत्नी को बताई, पत्नी ने अपने घर वालों को बताई, प्रेमी को बताई, हर चीज। जब पत्नी तो पैसों से ही प्यार करती थी, सौरभ राजपूत से प्यार करती नहीं थी। सौरभ राजपूत अपनी पत्नी से प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने ये बातें बताई कि उनके पास 1 करोड़ रुपए हैं। अब इसी 1 करोड़ के रुपए को लेके इस पूरे कहानी का बखेड़ा जो है शुरू हुआ है। परिवार का आरोप है कि उन पैसों का गबन किया गया है, और उन पैसों का गबन ससुराल वालों ने किया है, उसमें सब लोग शामिल हैं, यानी कि मुस्कान, साहिल, उसके माँ बाप और उनका साला। ये 5 लोग ऐसे हैं जिनके नाम अब इस पूरे मामले में लिए जा रहे हैं। दोस्तों एक चीज मुझे बताइए, और आप भी समझने की कोशिश कीजिए, अगर किसी की लड़की कहीं घूमने जाती है अपने पति के साथ और वो ये कहे कि माँ, पापा, मेरे बच्चे को आप अपने पास रखिए, मैं और अपने पति के साथ जा रही हूँ बाहर घूमने। अब आप एक चीज सोचिए कि जो इंसान अपनी बच्ची को बहुत ज्यादा प्यार करता है, अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करता है, और 2 साल के बाद विदेश से वापस हिंदुस्तान या कहीं भी आया, अपने घर पे आया है, किसी भी जगह से कहीं अपने घर आया, तो अपनी बच्ची को प्राथमिकता देगा। कहीं घूमने जाएगा तो अपने बच्चे को लेकर नहीं जाएगा। ऐसा तो मैंने आज तक किसी केस में नहीं सुना है, और आपने भी नहीं सुना होगा। सौरभ राजपूत के ससुराल वालों का कहना है कि सौरभ राजपूत 2 साल बाद जब लंदन से वापस घर आए तो अपने पत्नी के साथ अकेले समय बिताना चाहते थे। ये बातें कुछ हजम नहीं होती है, और अकेले समय बिताने के लिए इन दोनों ने उसकी बच्ची को अपने पास रख लिया और उससे भेज दिया कि भाई जाओ शिमला जाओ। पहला सवाल ये है कि आज के इस भयंकर कलयुग में, देखिए आज मैं ये कह रहा हूं, आज के इस भयंकर कलयुग में ऐसा कौन करता है कि किसी के घर का कोई व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है तो उसे वो पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। मेरे आसपास तो ऐसा भी मैंने नहीं देखा है। आपने देखा हो, फिल्मों में देखा हो तो अलग बात है, रियल लाइफ में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। चलिए मान लिया कि सौरभ राजपूत के ससुराल वाले इतने ज्यादा ईमानदार हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को फांसी की सजा की मांग की है, और इसमें इस केस में उनका कोई लेना देना नहीं है। सच है, आरोप उनके ऊपर झूठ लगाया जा रहा है, सब कुछ मान लिया जाता है। लेकिन दोस्तों सोचिए कि बेटी अगर यहाँ आती है अपने घर पे और कहती है कि मैं और सौरभ शिमला जा रहे हैं घूमने के लिए,
उसकी माँ कहती है कि दामाद जी से मेरी बराबर बातचीत होती थी और काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रेंडली था, इस घर जैसा माहौल था। तो क्या उस माँ को ये शक नहीं हुआ कि दामाद क्यों नहीं आया? क्या उस माँ को ये शक क्यों नहीं हुआ कि आखिर तुम दोनों जा रही हो तो बच्चे को छोड़कर क्यों जा रही हो? और जब ये लोग शिमला गए, शिमला जिस ड्राइवर के साथ गए, उस ड्राइवर ने जो खुलासे किए हैं वो कह रहा है कि रास्ते में इन लोगों के पास इनकी माँ का फ़ोन आता था और जब ये लोग बातचीत करते थे तो गाड़ी से उतर जाते थे। गाड़ी से उतरने के बाद दूर जाते थे और वहाँ पर 25 मिनट 30 मिनट अपनी माँ बाप दोनों से बातचीत किया करते थे। साथ में वो छपरी भी नहीं उतरता था, वो भी बात करके आता था। ये बातें अब बयान में निकल कर सामने आ रही हैं सौरभ राजपूत के घर वालों की तरफ से। अब आप सोचिए, सौरभ राजपूत के ससुराल वालों के हिसाब से भी देखा जाए, जो पहला इंटरव्यू था उसमें इन्होंने कहा था कि उनकी बेटी बात ही नहीं करवा रही थी, वो लगातार फोर्स कर रही थी। हो सकता है कि वो एंजॉयमेंट कर रहा हो, ये कर रहा हो, वो कर रहा हो, डिस्को डांस कर रहा हो, नहीं बात करवा रही थी। लेकिन ड्राइवर तो कह रहा कि बातचीत हो रही थी, 25-25 मिनट बात हो रही थी। अब सोचिए कि अगर 24 घंटा 24x7 वो बेटी आपके सोसाइटी में आपके आसपास रहती है, शिमला घूमने गई है, तो 25-30 मिनट भाई क्या बात करती थी कि शिमला के पहाड़ कैसे हैं या क्या बात कर रही थी? यही वो सवाल है जो अब लोग पूछ रहे हैं। सवाल ये भी है कि जब इन लोगों को बातचीत करके जरिए मालूम चल रहा था तो सब कुछ एक एक अपडेट मिल रहा था, तो झूठ क्यों बोला गया कि उन्हें ये नहीं पता था कि बातचीत नहीं हो रही है, मैसेज नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तमाम तरह की बातें। और लास्ट में तो रो कर दिखा रहे थे और कह रहे थे कि मुझे मेरी बेटी को फांसी मांग कर रहा हूँ और दामाद को इंसाफ मिले। देखिए, इस पूरी कहानी का लब्बो लुआब ये है कि पुलिस अभी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे जो भी सबूत हो। इस मामले में हर एक सबूत का हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और आने वाले समय में बहुत जल्दी इस केस में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। क्योंकि देखिए, सौरभ राजपूत का केस अब एक ऐसा केस बन चुका है, जैसे आपने देखा होगा एक फिल्म में, एक बड़े से डब्लू को खोजने के चक्कर में बहुत सारे लोग लगे रहते हैं। वो डब्लू दरअसल कहाँ था, गोवा में था, कहाँ था, एक पार्क में था, और उस डब्लू को खोजने के पीछे का रीजन 1 करोड़ रुपए था। तो यहाँ पर भी वही देखने को मिल रहा है, 1 करोड़ रुपए के लिए इस पूरे घटनाकांड को अंजाम दिया गया है, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और अब सौरभ राजपूत के चचेरे बड़े भाई ने दावा किया है कि लंदन से उनका भाई 1 करोड़ रुपए लेकर आया था और उन्हीं 1 करोड़ रुपयों के लिए उसकी हत्या कर दी गई और जितने भी बकाया पेंडिंग थे वो यहाँ पर निपटा दिया गया। अब देखिए, एक सवाल और भी आप सोच रहे होंगे, एक सवाल कौंध रहा होगा, उठ रहा होगा कि आखिर जब सौरभ राजपूत के सास और ससुर इस पूरे मामले में उन्हें पता था सब कुछ, तो आखिर वो बेटी को फांसी दिलवाने की मांग क्यों कर रहे हैं? तो इसके 2 रीजन हो सकते हैं दोस्तों। पहला रीजन ये, क्योंकि जब वो लोग फांसी की मांग कर रहे हैं तो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनकी बेटी ने नशे में सब कुछ कर दिया है और नशेड़ी है, ये है, वो है, तमाम तरह के एलिगेशन अपने बेटी पर लगा रहे हैं। चलिए, मान लिया अगर नशेड़ी साबित हो जाती है उनकी बेटी, तो ये उसके लिए, उस केस के लिए बहुत, उसके पॉइंट से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और कह देगी भाई मैं नशे में थी, मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं था, वगैरह वगैरह तमाम तरह की बातें। और अभी तक जो केस इतना मोटा लग रहा है वो इतना मोटा लगेगा, मतलब बच जाएगी। तो एक चीज़ ये है। दूसरा ये, अगर वो नहीं भी बचती है तो भाई देखा जाए तो आरोप तो उसने कांड तो कर रखे हैं, सब कुछ खुलासा हो चुका है, तो उसमें हमारा क्या जाएगा? सीधी सी बात है। कहानी का सार यही है दोस्तों कि इस पूरे मामले में परिवार भी बहुत जल्दी लपेटे में आने वाला है और जो 1 करोड़ रुपए की बात की जा रही है, वो 1 करोड़ रुपए कब रिकवर किए जाएंगे, कहाँ से मिलेंगे, वो देखना होगा। इन सब में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए इनोसेंट पर्सन कोई था तो सौरभ राजपूत था। उसने अपनी पत्नी से बेपनाह मोहब्बत किया, सब कुछ किया जो एक पति करता है या जो एक पति को करना चाहिए या जो उससे उम्मीद होती है, सब कुछ उसने किया, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला उसे, बदले में उसे मार दिया गया। अब देखिए, एक कहानी और निकल कर सामने आ रही है इस पूरे केस में। सौरभ राजपूत के घर वाले बेशक इस बात को अब बढ़ चढ़कर बोल रहे हों कि सौरभ राजपूत के परिवार से या उनके उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बातें पहले भी निकल कर सामने आई थी जब उन्हें बेदखल कर दिया गया था, जब उन्होंने लव मैरिज किया था। लेकिन फिर भी
उनके घर वालों ने उन्हें पनाह दी थी। आसपास के लोग जो बताते हैं कि जब सौरभ राजपूत की पत्नी ऊपर छत पर खड़े होकर गंदी गंदी गालियां अपनी सास को देती थी, अपनी ननद को देती थी, अपने ससुर को दिया करती थी, सौरभ इन्हीं चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और वो उसके बाद ही अलग रहने के लिए गया था। और जब अलग रहने के लिए गया था तो साहिल नाम का छपरी वहाँ पर आया था। अब देखिए, परिवार के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि साहिल के बारे में भी परिवार वालों को पता था, यानी मुस्कान के घर वालों को पता था, लेकिन फिर भी वो लोग इससे कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराते थे। अब इस बात को हवा इसलिए भी मिल रही है, जैसा मैंने कहा कि अगर सैटरडे और संडे 2 दिन पति अगर लंदन में है और पत्नी जाती है अपने मायके में, कहती है मेरी बच्ची को तुम रखो, 2 दिन बाद मैं आऊँगी, तो जब आप कुछ करती नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, आप अनपढ़ हैं, आप किसी भी तरह से कोई काम नहीं करती हैं, आप ना दुकान चलाती हैं, कुछ नहीं करती हैं, तो आप इन 2 दिनों में जाती कहाँ हैं? ये सारी बातें बड़ी सवाल खड़े करती हैं। और क्योंकि साहिल के बारे में 2021 से ही सबको पता था, तो इसीलिए परिवार का किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और यही वो सवाल है जो अब सौरभ राजपूत के घर वाले पूछ रहे हैं, और ये पूछना कोई गलत नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ खुलासे होने वाले हैं वो देखना बड़ा अहम होगा। आप देखते रहिए BDF न्यूज, अपने जवाब रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये केस अब सिर्फ उत्तर प्रदेश का केस नहीं बन चुका है, ये केस अब पूरे देश का केस बन चुका है। और पूरे देश में हर कोई इस महिला, इस छपरी पर थू-थू कर रहा है। और ऐसे लोग जो इसे समर्थन कर रहे हैं, जो इनका कई बार हम देख रहे हैं, जो लोग हैं सौरभ राजपूत के घर वालों पर भी कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं और इसे समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं सोच समझ कर बोलना चाहिए बातें। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इस महिला के लिए सम्मानित वर्ड का इस्तेमाल करो वगैरह वगैरह। तो सम्मानित वर्ड का इस्तेमाल करना तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन जो इसने किया है उसके करने से के बाद वो जो सम्मानित वर्ड है बहुत छोटी शब्द है, बहुत छोटा शब्द है। खैर, अपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।